आसनसोल सीतारामपुर के 27 स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री के रिनोवेशन का कार्य चल रहा था। बीते मंगलवार की रात फैक्ट्री से लोहे की चोरी की घटना सामने आई है। फैक्ट्री के मैनेजर प्रेमकांत नेहारिया ने मीडिया को बताया कि फैक्ट्री से रोलर, गार्ड प्लेट और छोटी मोटी कई लोहे की चीजें चोरी हो गई हैं, जो लगभग 5 टन के समान थी और इनकी लागत 3 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से फैक्ट्री के सामने 27 निवासी रामजी साहब फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल तैयार नहीं करने दे रहे हैं। मैनेजर का दावा है कि लोहे की चोरी रामजी साहब के देखरेख में हुई है। इस घटना के बाद फैक्ट्री द्वारा आसनसोल दक्षिण थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं सीमेंट फैक्ट्री के मालिक पवन गुटगुटिया का कहना है कि चोरी की घटना की जानकारी उन्हें जैसे ही मिली, उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उनका भरोसा है कि जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारी फैक्ट्री में जो रामजी साहब जो है, उनके फादर के नाम है दीनदयाल साहब। वो बाउंड्री वॉल मेरे को करने नहीं दे रहे हैं। उनका इरादा इधर से माल सब चोरी हो। रात में हमारी बहुत सब माल जो है आयरन में बहुत सब चोरी हो गई है। कब? कौन सा रात? 17 तारीख की रात में। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी में जैसे हमारे हो गई है, रोलर हो गई है, गार्डर हो गई है, प्लेट हो गई है और छोटा मोटा बहुत सा सामान हमारी चोरी हो गई है। कम से कम 5 टन माल चोरी हो गई है। लगभग कितने लागत की माल होगी? लगभग अगर होगी ताकत 3 लाख की होगी। तो आपने शिकायत कहीं किया है? हमने शिकायत किया है, ताकि हमने आपका डायरी किए हैं, ताकि आसनसोल 7 PFP में वहाँ पर। गुरुवार 19 जनवरी को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में अनुव्रत मंडल को पेश किया गया, लेकिन उनकी पेशी से पहले सीबीआई जांच अधिकारी आसनसोल सुधार गृह में गए। सीबीआई के एक सूत्र के मुताबिक जांचकर्ताओं ने अनुव्रत से वीरभूम के सिवड़ी सहकारी बैंक में रखे गए फर्जी खाते के संबंध में पूछताछ की। सीबीआई के वकील ने बुधवार को कोर्ट में ये मुद्दा उठाया। अनुव्रत के वकील ने हालांकि जमानत के लिए आवेदन नहीं किया था। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अनुव्रत को 3 फरवरी तक जेल भेजने का आदेश दिया। इसी दिन गौ तस्करी मामले की फिर सुनवाई होगी। गौ तस्करी मामले में जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने आसनसोल सुधार गृह में पिछले 14 दिनों के दौरान वीरभूम जिले के सिवड़ी सहकारी बैंक से लगभग 177 फर्जी खातों का पता लगाया। इस संबंध में संबंधित बैंक प्रबंधक से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। सीबीआई का मानना है कि ऐसे और भी बैंक खाते हैं। ये जानकारी सीबीआई ने गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में सौंपी। सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि वीरभूम सहकारी बैंक में 231 फर्जी खाते पाए गए। सीबीआई का दावा है कि एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर से 200 खाते खोले गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने बफरिंग अकाउंट पर भी कोर्ट में प्रकाश डाला। दूसरे शब्दों में कहे तो इस फर्जी खाते से सीबीआई को विभिन्न खातों में वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। जिन लोगों के नाम से ये खाते खोले गए थे, उनमें से कुछ से पूछताछ के बाद सीबीआई को पता चला कि ग्राहकों ने आधार कार्ड पंचायत को सौंपे थे। सीबीआई अधिकारियों द्वारा उनके गुप्त बयान लेने के बाद प्राप्त जानकारी को उनके वकीलों द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया था। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उन्हें एक और नई कार भी मिली है। कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार बुधवार की रात दुर्गापुर में आयोजित पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक की तैयारी के बाद बड़ाकर लौट रहे थे। बड़ाकर आने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के काली पहाड़ी के पास एक हाईवा चालक ने गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा जब्त किया। हादसे के संबंध में विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि यह दुर्घटना आकस्मिक दुर्घटना थी। हाईवा चालक नशे में गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से ये दुर्घटना घटी। यातायात के माध्यम में जो होता है दुर्घटना, एक हाईवा चला रहा था भाई पीकर, उसने काली पहाड़ी के पास में पीछे से गाड़ी को दबा ही दिया था। ये संजोग था कि दुर्गापुर से राज्य कार्यकारिणी की विशेष बैठक की और उसमें सारा व्यवस्था करने के लिए हम लोग गए हुए थे। वहाँ से डेली नित्य भी लौटना हो रहा है। ये आकस्मिक घटना ही हो सकती है, दुर्घटना का तो कोई शिकायत नहीं होता।
तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को एक लिखित शिकायत सौंपी है। छात्रों की शिकायत है कि इस साल उर्दू विभाग के विद्यार्थियों की एक भी क्लास नहीं ली गई। कारण अब तक उर्दू विभाग में शिक्षकों की बहाली ही नहीं हुई है। छात्रों ने यह भी कहा कि उर्दू विभाग की क्लास सप्ताह में एक ही दिन होती है, गुरुवार के दिन, और उस दिन भी शिक्षक नहीं होने की वजह से कक्षा रद्द कर दी जाती है। उन्होंने अपनी शिकायत लिखित रूप में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को सौंपा और कहा कि यदि उनकी शिकायतों के आधार पर यूनिवर्सिटी कोई कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य बड़ा आंदोलन करेंगे। उर्दू डिपार्टमेंट में कोई भी टीचर का अभी तक बहाली नहीं हुआ, जिसके कारण जो उर्दू के स्टूडेंट है इस साल के, उनका एक भी क्लास नहीं हो सका। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऑफलाइन क्लास में ये हो रहा है कि उन लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इशू हो रहा है, जिसके कारण वो लोग पढ़ नहीं पा रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, वीक में सिर्फ एक दिन ये लोग का क्लास होता है, और एक दिन जो क्लास हो रहा है वो थर्सडे का दिन हो रहा है, वो भी बंद है। और ये लोग का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। और इसका लेकर के हम लोग यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कंप्लेन भी किए हैं। अगर इसके बाद भी यूनिवर्सिटी इस पे एक्शन नहीं लेता है तो आने वाले दिन में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से उर्दू डिपार्टमेंट के खिलाफ हम लोग धरना में बैठेंगे। आसनसोल नगर निगम ने निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी ने इस सिलाई प्रशिक्षण शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, मेयर काउंसिल सदस्य गुरदास चैटर्जी और इंद्रानी आचार्य सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम करीब 400 महिलाओं को ये प्रशिक्षण निःशुल्क देने वाला है। मूल रूप से ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। आज एक सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया आसनसोल नगर निगम के तरफ से। इसमें आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत 400 महिलाओं को निःशुल्क ये प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो सिलाई सीख सके। बेसिक और एडवांस दोनों ग्रुप में ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। जिनको थोड़ा बहुत सिलाई आता है उनको एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जिनको कुछ नहीं आता है वो नए से सीख रहे हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। रानीगंज, जामुरिया, कुल्टी, आसनसोल लेकर 4 जोन में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, टोटल 400 लेडीज़ को। और आने वाले दिनों में इनका प्लेसमेंट के लिए भी कॉरपोरेशन सोचेगी।